वीक हीरो के थर्ड एपिसोड में हमें सोडे के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि सोडे पे गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम मार खा कर आ गए हो कुछ लोगों से। सोडे का बॉस सोडे को बहुत ज्यादा मारता है और उसके बाजू को भी तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सियोन, सोहू और बुक्सुक को दिखाया जाता है, जो कि 8 बॉल पूल खेल रहे होते हैं। सियोन वहाँ भी पढ़ाई की बातें शुरू कर देता है, तो सोहू उसे खेलने के लिए कहता है, तो वो भी खेलने लगता है और सियोन सोहू से जीत भी जाता है। वो तीनों बाहर जाते हैं, तो सोहू सियोन से कहता है कि मैंने तुम्हें जान के जीतने दिया, और वो लोग मजाक करने लगते हैं। वो तीनों खाना खाने का डिसाइड करते हैं, मगर सियोन मना करता है और वो कहता है कि मैंने पढ़ना है। अब हमें हॉस्पिटल में सोडे को दिखाया जाता है, जिसकी बाजू टूटी हुई होती है। वहाँ पर योनबिन भी आता है। वो उसकी बाजू के बारे में पूछता है, लेकिन सोडे उसे कोई जवाब नहीं देता। तो सोडे का बॉस, जो कि आगे बैठा होता है, वो उसे बताता है कि योनबिन, ये तुम्हारी ही गलती है। अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो सियोन एक स्टोर में अम्ब्रेला खरीदने के लिए जाता है। वो वहाँ पर योनाई को भी देखता है, जो कि सोडे की कजन होती है। वो लिपस्टिक को तोड़ के अपने बैग में डाल रही होती है। ये करते हुए उसे सियोन भी देख लेता है। एक काम करने वाली योनाई के पास आने लगती है, तो योनाई वो सियोन के पास जाती है और उसके साथ डोर से बाहर निकल जाती है। सियोन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन योनाई के पास छाता नहीं होता है, तो वह सियोन के साथ जाने लगती है। सियोन योनाई के साथ खाना खा रहा होता है। सियोन योनाई से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तो योनाई मना कर देती है उसे। योनाई सियोन के फोन में अपना नंबर भी सेव कर देती है। बाहर निकलकर योनाई सियोन से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें योनबिन को दिखाया जाता है स्कूल में, जो कि अपना सामान लेने आया था। योनबिन सियोन के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन सियोन कहता है कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहता है कि बस मैं थोड़ी सी ही बात करूंगा। बाद में योनबिन सियोन को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर सियोन के दोस्त भी होते हैं। योनबिन सियोन से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे वकील से बस ये कह देना कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे, तो मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। और वो उससे माफी भी मांगने लगता है। बोंगसुक सियोन से कहता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बाद में योनबिन सियोन और उसके दोस्तों को अपने साथ लेकर जाता है। योनबिन उन्हें बेसमेंट में ले जाता है। योनबिन सोडे के पास चला जाता है। गाड़ी से बॉस निकलता है। वो लोग उनके पास आते हैं। वो बॉस सोहू से कहता है कि तुम्हारी वजह से सोडे का हाथ टूट गया है। वो बॉस उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को 3 दिन देता हूँ, मुझे लाकर 15 मिलियन वॉन दो। सोहू कहता है कि मैंने तो इसके हाथ को हाथ भी नहीं लगाया था। सियोन कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही इसका हाथ तोड़ा है। वो बॉस हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं थोड़े पैसों के दम पे किसी को कत्ल कर देता हूँ। तो सोहू से कहता है कि मैं क्या करूँ। वो बॉस उसे चाकू दिखाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा, इस 3 दिन में मेरे पैसे वापस कट देना। वो बॉस सोहू की बाजू पे नाइफ भी मार देता है। फिर वो बॉस और उसके सारे साथी वहाँ से चले जाते हैं। बुंगसुक सोहू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो सोहू कहता है कि बहुत दर्द हो रही है मुझे। वो बॉस और सोडे के साथी सियोन, सोहू, बुंगसुक पर नजर रखने लगते हैं, और जहाँ पर भी वो होते हैं वो उनके पीछे आ जाते हैं। घर जाकर सियोन योनाई को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सियोन योनाई से मिलता है और वो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, तो योनाई उसे बताती है कि वो पैसों के लिए किसी को भी कत्ल कर सकता है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। योनाई उसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम उसके पैसे दे दो। तो सियोन कहता है अगर हम पैसे नहीं देंगे तो क्या होएगा। तो वो बताती है कि वो तुम्हें मार देगा, और सियोन कहता है कि अगर मैं उनको पैसे दे दूं तो क्या वो हम लोगों को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमें बुंगसुक को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के कमरे से जाकर उनकी एक वॉच चुरा लेता है। बाद में बुंगसुक सियोन और सोहो को एक क्लास में लेकर जाता है और वो उसे कहता है कि 3 दिन पूरे हो गए हैं, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और वो अपने बैग में से 15 मिलियन वॉन निकालता है। सोहो से पूछता है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो। सियोन भी उससे पूछता है, तो बुंगसुक बताता है कि मैंने अपने डैड की वॉच बेच डाली है। सोहो से कहता है कि तुम इन पैसों को देकर अपने डैड की वॉच वापस ले लो, हम उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। सियोन बुंगसुक को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा। सियोन के फोन में उस बॉस की सारी इलीगल फोटोज होती हैं, वो ड्रग्स वगैरह और उसके पेपर्स वगैरह की, जो कि उसको योनाई ने बताई होती हैं। योनाई सियोन को ये भी बताती है कि उसके बॉस की एक बैटिंग ऐप भी है, जिसमें वो स्कूल के बच्चों से बैटिंग ऐप खिलाता है। जब उन्हें इस गेम की लत लग जाती है तो वो अपने सारे पैसे इस गेम में लगाने लगते हैं और उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो वो बॉस उन लोगों को लोन देता है। अगर वो लोन वापस नहीं करते तो वो अपने पेरेंट्स से कोई चीजें उस बॉस को दे देते हैं। ये सब बातें वो सोहू और बुंगसुक को बता रहा होता है। वो सब लोग उस बॉस के साथियों को बाहर खड़ा हुआ देख लेते हैं। सोहू उन दोनों से कहता है कि मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर उनके प्लेस का पता चल जाएगा हमें, फिर उधर तुम पुलिस को लेकर आ जाना। बाद में सोहू उस बॉस के पास जाता है। वो बॉस
उससे पैसे मांगता है। सोहू से कहता है कि मैं स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हूँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपनी बैटिंग एक्ट पर और ज्यादा पैसे कमा पाओगे। सोहू से कहता है कि हम तुम्हारी प्लेस पे जाकर आराम से बात करते हैं। योनाई बॉस से कहती है कि हम उन दोनों का इंतजार करते हैं और उनको भी आपके अड्डे पे लेकर आते हैं। बॉस योनाई की बात मान जाते हैं और वो बॉस सोहू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोडे अपनी कजन से पूछता है कि ये तुम क्या करना चाह रही हो। बाद में वहाँ पर सियोन और बुक्सुक भी आ जाते हैं। योनाई उनके पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तो सियोन उसे कहता है कि पुलिस अड्डे पे ही जाएगी और वो उससे उस जगह का एड्रेस मांगता है। योनाई उसे वो एड्रेस दे देती है। बुक्सुक एक टैक्सी लेकर उसमें जाने लगता है तो सियोन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो ये। तो बुक्सुक उसे कहता है कि हमें उसे पैसे दे देने चाहिए थे, तुमने सोहू को अकेले कैसे जाने दिया। सियोन भी उसे कुछ नहीं कहता। बुक्सुक वहाँ से चला जाता है। सोडे योनाई से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो योनाई उसे कहती है कि मैं अपने बॉस को जेल भिजवाना चाहती हूँ। वो लोग वहाँ पर पुलिस लेकर जा रहे हैं, अगर वो जेल में नहीं गया तो हम उसी के गुलाम बनकर रहेंगे। योनाई उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी ये काम नहीं करना चाहते हो। हमें गाड़ी में सोहू को दिखाया जाता है जो कि घर के पास खड़े होते हैं। सोहू अपनी स्मार्ट वॉच में सोहू भी अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड कर देता है। वो उस वॉइस में कहता है कि नीले कलर का गेट है और ये वॉइस वो सियोन को सेंड कर देता है। वो सोहू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो वो सोहू से कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दे दो। सोहू कहता है कि मैं अपना पर्सनल फोन किसी को भी नहीं देता हूँ। वो लोग सोहू को मार के नीचे गिरा देते हैं। बाद में वो बॉस सोहू का फोन निकालकर उसके मैसेज देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि इसने पुलिस को बुलाना है। बाद में उस जगह पर बुक्सुक भी आ जाता है। वो उस जगह का दरवाजा खटकाता है तो वहाँ पर बॉस और उसके साथी आ जाते हैं। उनके साथ सोहू भी होता है। बुक्सुक उन्हें देख लेता है और वो पैसे निकालकर उस बॉस को ले लेता है। वो कहता है आप मुझे और मेरे दोस्त को छोड़ दो। वो बॉस और उसके साथी बुक्सुक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उस जगह पर सियोन पुलिस को ले आता है। पुलिस वाले उसको कहते हैं कि हम किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं और ये फोटो सबूत के लिए काफी नहीं है। वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। सियोन घर में टाप कर चला जाता है। सियोन दरवाजा खोलने लगता है मगर वो लॉक होता है तो वो दरवाजे का शीशा तोड़कर उसका लॉक खोल देता है। वो घर के अंदर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो जमीन पर लगे हुए निशान को भी देख लेता है जो कि सोहू के होते हैं। फिर सियोन सोहू को कॉल करता है। सियोन बॉस के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी तिजोरी खाली है। सोहू की कॉल भी नहीं उठती है। फिर आखिर में हमें बुक्सुक और सोहू को बॉस की गाड़ी में दिखाया जाता है। इसी के साथ इस ड्रामे का 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपने इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि इसका अगला एपिसोड भी जल्दी से आ सके।